आज हम देखेंगे मूसा की कहानी। एक समय की बात है कि मिस्र का राजा बहुत परेशान था कि मिस्र देश में मिस्रियों से ज़्यादा इजरायली लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उसने शिप्रा और पुआ नाम की दो नर्सों को आदेश दिया, इजरायलियों के घर अगर बेटा जन्म ले तो तुम उन्हें मार देना। लेकिन वे परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए ऐसा नहीं किया। फिर राजा ने अपने प्रजा को कहा, पता लगाओ, जहाँ कहीं भी कोई छोटा बच्चा मिले तो इसे नील नदी में फेंक देना। उसी बीच मूसा का भी जन्म और उसकी माता ने उसे 3 महीने तक छुपा कर रखा। लेकिन जब छुपा नहीं सकी तो एक बास्केट बनाकर उसे नील नदी में झाड़ियों में छोड़ दिया ताकि उसे राजा ना मरवा दे। उसकी बहन दूर से ही ये सब देख रही थी कि राजा की बेटी नदी पर नहाने के लिए आई और उसने मूसा को देखकर उसे उठा लिया और उसका नाम मूसा रखा। मूसा राजा के घर में बड़ा होता गया और एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो उसने देखा कि मिस्री लोग इजरायलियों को मार रहे हैं, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने उन्हें जान से मार दिया और मिद्यान भाग गया। जान गया था कि वो मिस्री नहीं इजरायली है। मिद्यान देश में वो भेड़ों को चराता था और उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी और उसके पास जाने लगा तो उस झाड़ी में से आवाज आई, रुक जाओ, मैं परमेश्वर हूँ और तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मिस्र जाकर इजरायलियों को वहाँ से छुड़ा ले आओ। मूसा अपनी लाठी लेकर जो सांप बन सकती थी अपने भाई हारून के साथ वहाँ गया और उन्हें बताया, तो वे लोग हंसने लगे। तब मूसा ने अपनी छड़ी को जमीन में रखा जो सांप बन गई, तो वे डर गए। लेकिन राजा ने मूसा की बात नहीं मानी और इजरायलियों को छोड़ने से मना कर दिया। फिर मूसा ने कहा, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तुम उसे नहीं जानते। मिस्र में एक के बाद एक विपत्तियां आने लगी। सबसे पहले नील नदी के पानी और सब जगह का पानी खून में बदल गया और सारी मछलियां मर गई। मिस्र देश में जिधर देखो उधर मेंढक ही मेंढक और सभी लोग मेंढक से परेशान हो गए। तो मूसा ने पूछा, क्या अब भी तुम नहीं छोड़ोगे? तो उसने कहा, नहीं। फिर मिस्र की रेत मानो कीड़े बन गए और सभी जानवर और इंसानों को काटने लगे। मक्खियों ने उन्हें परेशान किया। फिर वहाँ के सभी जानवर मरने लगे और फिर वहाँ के लोगों के शरीर में फोड़े उगने लगे और वे लोग उस फोड़ों से बहुत परेशान होने लगे। फिर मूसा ने पूछा, क्या अब भी तुम इजरायलियों को नहीं छोड़ोगे? तो राजा ने कहा, नहीं। फिर मूसा ने अपनी लाठी आकाश की ओर उठाई और आकाश से बड़े बड़े ओले गिरने लगे, फसल को नष्ट कर दिया। टिड्डियों के दल ने मिस्र में आक्रमण किया और वहाँ की सारी फसल चट कर गए। फिर परमेश्वर के कहने पर मूसा ने फिर से अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और 3 दिन तक मिस्र में अंधेरा छाया रहा और किसी को कुछ नहीं दिखाई देता था। मूसा फिर से फिरौन के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम अब भी नहीं छोड़ोगे इजरायलियों को? तो फिर आज रात मिस्र देश का हर एक पहला बच्चा मार डाल दिया जाएगा। उसने ये बात इजरायलियों को भी बताई और उन्हें कहा कि मेमने का लहू अपने चौखट पे लगाना ताकि तुम बच सको। और फिर वैसा ही हुआ। रात को परमेश्वर का आत्मा उतरा और हर एक घर में जिसमें मेमने का लहू नहीं लगा था वहाँ के पहले बच्चों को मार दिया, जिसमें राजा का बेटा भी मारा गया। राजा इससे बहुत दुखी था और उसने कहा कि इजरायली लोग यहाँ से जा सकते हैं। आज से इजरायली लोग बहुत खुश हुए और मूसा के साथ मिस्र छोड़कर चल दिए। परमेश्वर भी उनके संग संग चलता रहा, दिन को बादल के खंबे के जैसे और रात को आग के खंबे के जैसे। मिस्र के राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए षड्यंत्र बनाना शुरू किया और उनका पीछा करने लगे कि उन्हें लाल समुंदर के पास पकड़ लेंगे। ये देखकर इजरायली लोग बहुत डर गए और यहोवा से प्रार्थना करने लगे कि हम कहाँ जाएं। मूसा ने उन लोगों को कहा, मत डरो, और अपना हाथ लाल समुंदर की ओर बढ़ाया और वो 2 भाग में बंट गया और सभी लोग उसके बीच में से जा नहीं पाए। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया और जितने लोग उनका पीछा कर रहे थे वे नदी में समाकर मर गए और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया और मिस्रियों को पानी में डुबा दिया। और फिर सभी ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि जहाँ कोई भी आशा नहीं होती है वहाँ भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है और उपाय करता है।